मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मुरली है 11 तारीख की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं लाना आना चाहिए, दे अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नावल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी हैं। अगर कोई के ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। बाबा कहते ऐसे हम कोई चीज़ें देखते हैं, जो सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो इससे ना आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती है। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि ये नहीं सोचना कि हाँ अगर मैं इसको बता दूंगा इसकी गलती तो मेरे वो बोझ चढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएंगे। बाबा कहते नहीं, एक दूसरे को क्या करना है, हमने सावधान करना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्रों आदि में तो लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके वेद शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं। बाबा कहते पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, देह साहित देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा ही नहीं सकती है। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सज्जू में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। बाबा कहते सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। बाबा कहते तुम आत्मा यहाँ से आई हो, पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर के अपवित्र भी जरूर होना है। सत्यु को वॉइसलेस वर्ड, कलजु को विशेष वर्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वॉइसलेस बनाने का। आप विशेष दुनिया माना गंदी दुनिया, गंदे शरीर, बाकी कहते हैं विशेष शरीर में आओ, माना गंदे शरीर में। बाप खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के चित्र पर भी मूझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, ये है भागीरथ। शिव भगवानोवाच, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पति से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो।
सभी आत्मा को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। बाबा कहते वहाँ तो पवित्र आत्मा ही आती है, कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होती है। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है, उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो अच्छा नहीं है। बा कहते वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। वे अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल ना खाए, वह है आत्मा। तब ये कहानियाँ आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नावल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई नावल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बी के भी नावल्स पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी को नावल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है कि हमको कोई शराप ना दे देवे, वह गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना पढ़ना बेकायदे हैं। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए बाबा कहते कोई कोई में अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ शायद समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देवाभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे ना, आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे हैं कि फलाना श्री फलाना लिख देते हैं, वास्तव में ऐसा भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमत लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर के मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवता बने हैं ना। भारत में किसी को भी ये पता ही नहीं है कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते ये एम ऑब्जेक्ट का चित्त सदा छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी समझाओ, बाबा कहते अपने पास रख लो ना इसको। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है।
तुम छोटी छोटी बच्चियाँ तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान आवाज, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आश्रय गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही है, श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान आवाज, मन मना भाव। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं। वह कोई भी जानते थोड़ी हैं। बाबा कहते, अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते हैं। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। ये तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर हैं, मन मना भाव। अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्मा को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देव विमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नोदा भक्ति करने वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। बाबा कहते, तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाना चाहिए। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी। वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना श्रेष्ठ बाबा कहते, वो कहते हैं ना ब्रह्म में लीन हो जाएगी आत्मा। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन जाते हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, ये कोई नहीं जानते। आज बाबा ने हम बच्चों को 2 क्वेश्चन दिए हैं। गीता का भगवान कब आया था और गीता का युग कब था। ये क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर इनके फिर लिखने हैं ना। कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर,
गायन भी है, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अब भी कलयुग में है अनेक धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अब भी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बाबा कहते भड़ की झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता जो तना था वह अब प्रालोप हो गया, फिर से बाप स्थापना करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए, फिर चक्कर को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इनों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं, बड़ी चीज़ होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने वह चीज़ उठाई है जिससे हम बेगर टू प्रिंस बन जाते हैं। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्मा को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बैठाए ले जाएंगे। ये हम आज पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। कौन सी? हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्मा को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस शीशे दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है, आगे चल त्राई त्राई करेंगे। बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आँखों से जो देखते हैं ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य हैं कांटों में सल, सचू में है फूलों का बगीचा। फिर हमारे बा कहते फिर ठंडे हो जाएंगे, बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना नैन। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए। हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने ये बैज बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुत काल का अर्थ कोई नहीं समझते ही नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम ये भी जानते हो कि हम सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी हैं। ये राधा कृष्ण, ये सतयुग में फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस हैं। कभी किसके ख्याल में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अब भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर गए तो भूल गए। सर्विस का शौक़ रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। बाबा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।
धारणा के लिए एम ऑफ जेड का चित्र सदा साथ रखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र नशा रहे कि हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस कर बेगर टू प्रिंस बनना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंडर सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वह निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आज हम बच्चे स्वमान में सारा दिन स्थित रहेंगे। कोई भी आप स्वमान ले लेना, जैसे है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं परम पवित्र परम पूज्य आत्मा हूँ, दूसरा उसके बाद है कि मैं पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा ने हम बच्चों को अंडरलाइन करवाई थी ना बात, कौन सी बात करवाई थी कि भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भगवान हम बच्चों को बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। गीता में ये भी अक्षर है ना कि मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ओम शांति।